हर जगह बारिश हुई है, हर एक ज़िले में हुई है। और जो ज़्यादा बारिश हुई है डिस्ट्रिक्ट मंडी और कांगड़ा में। और जहाँ तक टेम्परेचर्स की बात है, टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो चुके हैं। और जो मिनिमम टेम्परेचर है उनमें भी गिरावट आया है। और जो लाहौल स्पीति की हम बात करते हैं तो वहाँ पिछले 24 घंटे में जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगभग 4 डिग्री का फ़र्क आया है। तो आज वहाँ 0.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो ओवरऑल टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, सामान्य से कम आ चुके हैं दोनों न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और रेनफॉल वाइड स्प्रेड जैसी हुई है, हर एक ज़िले में बारिश देखने को मिली है। विंडी वेदर भी रहा है, हालांकि 24 घंटे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड तो नहीं चला, लेकिन कुछ एरिया डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, सोलन, इन पॉकेट्स में बिलासपुर के कुछ एरियाज़ और शिमला के भी जो ऊपर के एरियाज है वहाँ पे कुछ एरियाज में विंडी कंडीशन भी देखने को मिली। फॉल जो आमतौर पर मई महीने में बहुत कम देखने को मिलता है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में गोंडला एक एरिया है वहाँ पे, और एक और लोकेशंस है। तो इसके अलावा भी जो ऊपर के जो एक्सट्रीम हाई रीच एरियाज़ है वहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिला। और स्नोफॉल का जो इंटेंसिटी है वो भी थोड़ा सा ठीक है, तो इसलिए मई में यूजली स्नोफॉल कम देखने को मिलता है, तो स्नोफॉल भी रिपोर्ट हुआ है जो एक करंट स्पेल है। देखिए ऐसा अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें जो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड उसके हिसाब से बहुत कम हमें देखने को, अगर हुआ भी है तो बहुत कम स्लीट इस तरह से स्नोफॉल का ऑब्जर्वेशन हुआ है पीछे। लेकिन इस साल जो अभी आप बिल्कुल आप देख रहे हैं कि रोहतांग पास के आसपास भी कुछ स्नोफॉल रिपोर्ट हुआ और उसका इंटेंसिटी भी थोड़ा ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम ऐसा, बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि मई के एंड में आमतौर पर इस तरह का स्नोफॉल एक्टिविटी। कि आज तो ये कंटिन्यूस है क्योंकि ये बिक्सोव जो है अभी मूव कर रहा है ईस्टवर्ड्स, तो आज ये कंडीशन पर्टेन्स करेंगी स्टेट में। हालांकि रेनफॉल इंटेंसिटी कम हो जाएगा, अभी मूव करेगा सिरमौर, सोलन, शिमला में तो है ही है। इसके बाद जो होगा कि विजिबिलिटी थोड़ी सी कुछ पॉकेट्स में कम हो सकती है, लेकिन कल से ठीक हो जाएगा फॉर द सब्सिक्वेंट 4 to 5 डेज। तो हालांकि क्योंकि मानसून ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है इंडियन ओशन से, केरला के आसपास आ जाएगा 27 के आसपास, तो उससे कुछ हवाएं मॉइस्चर लेडेड विंड्स आती हैं हमारे एरिया में जो कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कंटिन्यू रखेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कंटिन्यूस बारिश है और इस तरह से कल से उसमें आराम मिलेगा। देखिए मानसून ऑलरेडी एडवांस कर रहा है, तो संभावना है कि जो प्री मानसून रेन्स हैं वो भी थोड़ा सा अर्ली आ सकती है, लेकिन वो भी थोड़ा अर्ली है बोलना, क्योंकि अभी केरला के बाद फिर फर्दर प्रोग्रेस मानसून किस तरह से बिहेव करता है करने के बाद ही थोड़ा आइडिया लगेगा। हालांकि जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है, जो करंट सिनेरियो है, उसके हिसाब से लग रहा है कि मानसून या तो समय से या थोड़ा उससे पहले आ सकता है। देखिए उन्ना जो है प्लेन में सबसे गर्म इलाका है, तो वहाँ पे 32 टेम्परेचर गया और 6 डिग्री कम हुआ है सामान्य से। और केलोंग है 15.6 वहाँ गया है, वो भी 5 डिग्री के आसपास कम है। इसी तरह से शिमला का तापमान भी कम है, 24 के आसपास गया है, वो भी 2 डिग्री कम है। तो इसी तरह से अगर आप प्लेन की बात करते हैं तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है मैक्सिमम जो अधिकतम तापमान है वो कम गया है। न्यूनतम तापमान जैसे मैंने कहा कि उसमें भी 3 डिग्री का अंतर आया है, कम है। और केलोंग जो है लोएस्ट है 0.4 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह से लाहौल स्पीति, किन्नौर और इसके एरियाज़ जो आसपास के एरियाज़ है वहाँ टेम्परेचर शून्य के आसपास जो है या उससे कम भी चल रहे हैं। करीब जो है 20% जो है लेवल इम्प्रूव हुआ है जो प्रेसिपिटेशन की बात करें हिमाचल में। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस रेन का ये है कि आपका जो सॉइल मॉइस्चर और वाटर जो है उसका डिमांड भी कम होगा, क्योंकि बारिश होती है उससे प्लांट्स की नीड्स कम हो जाती हैं, बिजली का डिमांड कम हो जाता है, फसलों में पानी कम लगता है। तो ये रेन डेफिशिएंसी तो रिकवर करेगी, लेकिन उसके साथ साथ इसका जो और फ़ायदे हैं, काफ़ी फ़ायदे हैं। सॉइल मॉइस्चर इंप्रूव हो जाएगा, तो फर्दर मानसून में उसके फ़ायदे हैं, तो चीज़ें बिल्कुल ठीक है। हालांकि कुछ इसका इम्पैक्ट रहा होगा क्योंकि कुछ विंडी वेदर है, तो उससे लॉजिंग वगैरह, क्रॉप्स वगैरह में रही होगी, लेकिन साथ साथ में इसके फ़ायदे भी हैं। तापमान राइज करेगा, मौसम इम्प्रूव करेगा, तो जैसे जैसे मौसम आगे आगे थोड़ा सा ड्राई कंडीशन प्रिवेल करेंगी बीच बीच में, तो टेम्परेचर जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान उनमें भी बढ़ोतरी होगा, ग्रेजुअल होगा। ऐसा नहीं है कि इमीडिएट राइज करेंगे, और बीच बीच में रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ऑन एंड ऑफ जो आपके हाई हिल्स एरियाज है वहाँ पे होने की संभावना आने वाले दिनों में भी है। देखिए अभी तक जो इंडिकेशंस हैं जो कि
ग्लोबल और रीजनल मॉडल्स को हमने देखा है, तो उसके हिसाब से अभी ये लग रहा है कि उस समय में मेजर रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। और हालांकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आइसोलेटेड टुवर्ड आफ्टरनून्स हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये समर पीरियड है, इसमें कई बार हिली एरिया में हो जाता है, लेकिन हम इसको बड़ा मेटिकुलसली मॉनिटर कर रहे हैं। और संभावना ये है कि बहुत ऐसा कोई बहुत मेजर रेनफॉल एक्टिविटी और कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी ऐसी होने की संभावना अभी तक तो नहीं लग रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखो अप्रोच कर रही हैं, लेकिन वो काफ़ी वीक है। हालांकि अप्रोच तो कर रही है, 26 के आसपास भी पश्चिम विक्षोभ है और 28 के आसपास भी है, लेकिन इतना ज़्यादा असर उनका नहीं हो सकता। सिर्फ ये है कि क्योंकि मॉनसून है तो कई बार जो हवाएं आती हैं ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली, वो कई बार थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो दे देती हैं, तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं मेटिकुलसली, और उसका राउंड द क्लॉक हम उसको वॉच कर रहे हैं। और संभावना ये है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई संभावना नहीं मेजर रेनफॉल की या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी।